एलजी साहब वंदे वंदे भारत माता की। आप 800 लोग जो बता रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? सर पुलिस वालों ने भगा दिए कि हम तुम्हें डिटेन कर लेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे। अब आप लगाइए, जब 10,285 की वैकेंसी है, उसमें से 3116 बच्चे पास होना, अच्छे से अच्छे जितने दौड़ वाले थे ना सब बाहर निकल रहे हैं। पहला स्कैम तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है फिजिकल में। अब भीड़ दिखाए, युवाओं की भीड़ है, बहुत पहले से ये लोग तैयारी कर रहे थे होमगार्ड की नौकरी के लिए। उन्होंने भर्तियां निकली और जिस संख्या में भर्तियां निकली उसके हिसाब से इन लोगों ने फॉर्म भी भरे, फीस भी दे दी, तमाम तरह के इनके टेस्ट भी हुए और उसके बाद इनको कह दिया गया कि भर्तियां नहीं हैं। 59 कैंडिडेट्स हैं, वे 548 में डिस्क्वालीफाई इन्होंने पेश किए हैं लास्ट हायरिंग पे हाई कोर्ट में कि ये बच्चे डिस्क्वालीफाइड हैं। डिस्क्वालीफाइड होने के बाद भी इन्होंने वो कैंडिडेट अब मेडिकल के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। अब 59 की मेरिट लगाई, वो कौन सी सीट पर ले ली? रावत जी ने भी ये बोला कि हमारे पास कोई सीट खाली नहीं है। ये 59 किस सीट पर आ गए, हमने पूछने के लिए कई बार चले गए कमांडेंट के साहब के पास, कोई जवाब नहीं इस चीज़। पुलिस बुला के भगा देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम दिल्ली के रजौरी गार्डन में होमगार्ड हेडक्वार्टर के पास हैं और यहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठा मौजूद हैं और इनका कहना है कि इनके साथ स्कैम हुआ है, नौकरी में स्कैम। दरअसल दिल्ली सरकार ने होमगार्ड की भर्तियां निकाली और इन लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद पूरा इनका टेस्ट वगैरह हुआ, पूरा इनका फिजिकल जो होता है वो हुआ और बाद में कह दिया गया कि भर्तियां नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर अरुण कुमार। क्या कुछ विवाद हुआ है कि क्यों आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ खड़े हैं? सर 10,285 की भर्ती थी, जिसमें इन्होंने हमें जो है नोटिफिकेशन में दिखाया कि 10,285 की भर्ती है। उसमें नोटिफिकेशन देख के बच्चों ने कि बड़ी भर्ती है, हमारा नंबर आ जाएगा। कब आई थी नोटिफिकेशन? सर ये 2024 जनवरी में। 2024 में? जी। अच्छा। 2000 लोगों ने फॉर्म भरा फिर? सर 1,09,000 ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर इन्होंने सितंबर के मंथ में हमारा फिजिकल कराया, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम करवाया, जिसमें फ़िज़िकल में 32,511 बच्चों ने भाग लिया। लेने के बाद में उसमें क्वालिफाइड बच्चे जो हुए 3,110 बच्चे क्वालिफाइड हुए, जिसमें जो है 55 एक्समैन थे जिनका एग्ज़ाम नहीं होना था, वो पहले से इन्होंने रिटर्न में दे दिया था। उसके बाद में 3,110 बच्चों का अपीयर उसमें 3,055 बच्चे जो है अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में। होने के बाद में डीवी के लिए बुलाया गया 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एग्ज़ाम के बाद। होने के बाद में इन्होंने 31 अक्टूबर को प्रपोज़ल भेजा एलजी साहब को कि हमारी भर्ती जो है 2340 कर दी। इन्होंने भेजा, ना कि पीछे से अप्रूवल है इस चीज़ का। जो अप्रूवल मिला ही नहीं, उससे पहले इन्होंने खुद ही घटा दी गई वैकेंसी। तो इन्होंने एलजी को भेजा कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है। हमसे पैसे जो हमसे फ़ीस ली गई वो 10,000 दिखा के ली गई, 10,285 की। लेने के बाद में अब फिर इन्होंने नवंबर में वो चीज़ जो है मेरिट निकाली। निकालने के बाद में 1412 इन्होंने कैटेगरी की वाइज लिया। लेने के बाद में बोल दिया कि ये हमने कुछ जो जिन बच्चों का नहीं आया उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करा के आने के बाद में इन्होंने कहा कि हम इसको मतलब कोई प्रॉपर्ली होनी। इन्होंने कैटेगरी का एक टेम्पलेट लगा दिया बाहर की तरफ, जिसमें कि OBC SC जनरल, EWS नहीं था उसमें, प्रॉपर कैटेगरी वाइज भी नहीं था, जिसमें बोलता कि हमने ये कैटेगरी बनाई है। EWS था ही नहीं उसमें, आज तक भी नहीं है। अच्छा, बाद में जोड़ दिया वो? नहीं, आज तक है ही नहीं। एक तरफ बोलते हैं हम कैटेगरी बनाई है, एक तरफ दिखाते हैं कि हमारे पास OBC है, SC है, ST है, एक्समैन है, अदरवाइज EWS गायब है उसमें से। ये तो इनका कैटेगरी शेड्यूल है। एक आज अभी जो है 13 अगस्त में इन्होंने एक लिस्ट निकाली 59 कैंडिडेट्स की जो मेडिकल के लिए सिलेक्ट करे हैं। जो 59 कैंडिडेट्स हैं वे 548 में डिस्क्वालीफाई इन्होंने पेश किए हैं लास्ट हायरिंग पे हाई कोर्ट में कि ये बच्चे डिस्क्वालीफाइड हैं। डिस्क्वालीफाइड होने के बाद भी इन्होंने वो कैंडिडेट अब मेडिकल के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। और हमसे बोलते हैं कि जो बच्चे 893 हैं जिनका मेडिकल नहीं हुआ अभी तक, जो परेशान घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी साहब के लिए भी यहाँ ज्ञापन दिया है। बहुत बच्चों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के यहाँ
जो सिर्फ अभी तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 893 जी 893 बच्चे हैं जिनके जो मार्क्स भी क्वालिफाइड है, मार्क्स से भी क्वालिफाइड है। तो आप लोगों से फीस वगैरह ले ली गई? सर एग्जाम की जो फीस होती है वो तो जनवरी में हमने पे एग्जाम वगैरह भी हुआ था जी, एग्जाम भी हुआ था हमारा। फिजिकल नहीं हुआ है? फिजिकल भी हो चुका है सर, स्टार्टिंग में फिजिकल हुआ, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही। फर्स्ट स्टेप हमारा जो फिजिकल हुआ, सेकंड स्टेप रिटर्न एग्जाम, थर्ड स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट। मेरिट में 1412 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करे, जिसमें से 1226 मेडिकल में क्वालिफाइड हुए। जो बीच की संख्या थी उनका इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कितने हमारे गए, कोई सार्वजनिक नहीं किया। एक टेम्पलेट दिखा देते हैं फोटोकॉपी, ना उस पर किसी के साइन होते हैं, ना ही कोई सीनियर अधिकारी के इनकी स्टैंप होती है, वो ऑफिशियल पे नहीं वो करते। अभी इन्होंने जो ऑफिशियल पे डाला है 1412 प्लस 257 वो लिस्ट थी जो फीमेल की खाली रह गई थी, उसमें कन्वर्ट करके मेल ले लिए। लेने के बाद बोल देगा, रावत साहब ने बोला, हमारे पास वीडियो भी रावत साहब की कि हमारे पास सीट फुल हो गई हैं। सीट फुल होने के बाद में 59 कैंडिडेट कहाँ से आ गए, जिसमें कैटेगरी बनाई इन्होंने, जिसमें 30 कैंडिडेट जनरल के हैं, 9 कैंडिडेट फीमेल हैं और 2 कैंडिडेट एसटी के हैं और जो बकाया हैं वो एससी के हैं। अच्छा ये बताइए, ये पूरा आपको लग रहा है कि एक स्कैम चल रहा है, नौकरी बहुत बड़ा? जी सर, बहुत बड़ा स्कैम है सर। 7939 जो पिछली भर्ती के थे, एक तरफ तो इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि पिछले वाले होमगार्ड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ तो ये बोल दिया, दूसरी तरफ जब मेरिट नाम की मेरिट का जिक्र आता है तो इन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दिया इस भर्ती में 7939, जबकि वो 7939 इस टाइम प्रेजेंट में है ही नहीं। कुछ एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, कुछ हार्ट पेशेंट थे वो एक्सपायर हो गए, जो कि लमसम की संख्या 6500 है। ठीक है, फिर वहाँ की काउंटिंग 7939 में भी हो गई वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, और 2346 में भी कर ली गई उनकी काउंटिंग। तो आप सब लोग दिल्ली से हैं? जी प्रॉपर ऑल कैंडिडेट। आप 800 लोग जो बता रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? सर पुलिस वालों ने भगा दिए कि हम तुम्हें डिटेन कर लेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे वो करके उन्होंने डरा धमका के। सर बहुत एक लड़के के तो अभी पता नहीं जरूर हॉस्पिटल ले, वो बेहोश है हालत, हम उसको बेचारे को ला के यहाँ अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका जी? आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास जी, क्या कहेंगे, कैसे ये स्कैम पूरा चल रहा है? सर ये भी बोल रहे हैं कि हम नई वैकेंसी निकाले 15,000। अरे 15,000 जब निकाले पहले हमें तो लो, 893 बच्चे हमें, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। मतलब कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं यहाँ पे आके, पर ये हमें नहीं ले रहे। बार बार ये कह रहे हैं कि नई वैकेंसी आएगी, उसके लिए तैयारी करो आप। अच्छा। ये कह के बोल देते हैं। अभी आप कब से तैयारी कर रहे थे? 2 साल हो जी। 2 साल से तैयारी कर रहे थे। क्या नाम सर मेरा नाम घनश्याम है। पहले मैं सिविल डिफेंस में काम किया मैंने 5 साल में, फिर इन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर मैंने नई भर्ती निकली थी 2024 में 10,285 मैंने अप्लाई किया, उसमें मैंने फिजिकल दिया, मैं पास हो गया। मैंने रिटर्न पेपर दिया, उसमें मैं पास हो गया। डॉक्यूमेंट्स में मैं पास हो गया। नंबर भी मेरे, इन्होंने 80 नंबर का पेपर लिया था जिसमें 12 क्वेश्चन गलत थे, इन्होंने अभी तक ठीक करके दिए नहीं बच्चों को। उसमें से भी मेरे 41 नंबर है। 3 नंबर वाला नौकरी कर रहा है, 7 महीने हो गए तनख्वाह पा रहा है, हमें यहाँ भटका रखा है। अच्छा, यहाँ पुलिस भी परेशान कर रही है? पुलिस कह रही है परमिशन मिलती है जंतर मंतर की, हम जंतर मंतर पे जा चुके हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, तो आज आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है यहाँ? हाँ जी, पूरा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन पुलिस SHO सर आ गए थे, बहुत सारी पुलिस आ गई थी, उन्होंने बच्चों को डरा धमका के निकाह भगा दिया। हाँ जी। क्या नाम है सर? सचिन शर्मा। क्या कहेंगे सर, क्या चल रहा है, ये नौकरी में कैसी धांधली चल रही है? भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। सर आपको भी लग रहा है, जहाँ तक आपको भी बताया गया है, आप सपोज कीजिए कि 1,10,285 की वैकेंसी पर 1,09,000 फॉर्म भरे जाते हैं, 1,09,000 उसमें से 3116 बच्चे पास होते हैं केवल टोटल ओवरऑल। वैकेंसी 10-15 हज़ार निकली थी? नहीं, 10,285 वैकेंसी थी, 1,09,000 फॉर्म भरे गए। ठीक है जी, सबसे 100 रुपीज़ पे आउट मतलब किया सबने। अब आप लगाइए, जब 10,285 की वैकेंसी है, उसमें से 3116 बच्चे पास होना, अच्छे से अच्छे जितने दौड़ वाले थे ना सब बाहर निकल रहे हैं। पहला स्कैम तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है फिजिकल में। पहले फिजिकल हो गया, DV हो गया, हमारा रिटन एग्जाम हो गया, DV हो गया। आप सबसे पहले ये सोचिए कि DV जो होता है मेरिट से पहले नहीं होता,
प्रोसेस को अगर ये फॉलो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोसेस में ये आता है कि जी आप पहले मेरिट आउट करो, मेरिट आउट करने के बाद आप डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। लेकिन ये क्या करते हैं उल्टा, पहले सब बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, फिर उसके बाद ये मेरिट आउट करते हैं। मेरिट पे किसी भी ऑफिशियल अधिकारी के साइन नहीं है। बच्चों ने यहाँ पे हंगामा किया तो पता चला कि दीवार पे पेपर चिपका दिया जी 45 पे मेरिट लगी है जर्नल की। इस तरीके से इन्होंने बच्चों को ओबीसी की 0। आप बताइए कि इस बच्चे के मेरे 35 हैं, इस भाई के 40-41 नंबर हैं। एक 3 नंबर और 4 नंबर वाला बच्चा ओबीसी का अंदर है, ज्वाइनिंग लेके बैठा हुआ है, ठीक है। आप समझो 41 नंबर, 40 नंबर, 38 वाला, 30 वाला बाहर है। क्यों बाहर है जी? आप उसको एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया कैसे फॉलो कर रहे हैं आप कैसे उसे उस जॉब के लायक समझ रहे हो? आप जो 40 वाला उस लायक नहीं है, लेकिन 3 नंबर वाला लायक है। तो अब आप क्या आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? हमारी प्लानिंग कुछ नहीं है। हमारी मांगे हैं कि जो रिक्त वैकेंसियां हैं, जो इनके पास वैकेंसी हैं, जो इन्होंने ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है, उनको भरा जाए। जो बच्चे पास हैं उनका मेडिकल करा के ज्वाइनिंग दी जाए। हम ये चाहते हैं डिपार्टमेंट से, और उसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे ताकि डिपार्टमेंट हमारी बात को सुने और सब बच्चों का जो पास हैं, जिन्होंने सब चीज़ क्लियर कर रखा है, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। हमारे साथ ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम जगह जगह पिछले 1 साल से लगातार धक्के खा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो आपको लगता है जो सिलेक्ट किए हैं वहाँ उनसे ले दे के कुछ किया है? बिल्कुल किया है सर। आप सोचो ना, आप बच्चों का अब डिस्क्वालीफाई कोर्ट में भी लिख कर दे दिया उन्होंने। अब 59 की मेरिट लगाई, वो कौन सी सीट पर ले ली? रावत जी ने भी ये बोला कि हमारे पास कोई सीट खाली नहीं है। ये 59 किस सीट पर आ गया, हमने पूछने के लिए कई बार चले गए कमांडेंट के साहब के पास, कोई जवाब नहीं इस चीज़। पुलिस बुला के भगा देते हैं। हमें सिर्फ आज यही चीज़ पूछनी है, 59 कौन सी सीट पे ले लिया? अभी तक आपकी बात नहीं हुई किसी से अंदर? नहीं सर, बात की एक सर आए थे, वो पूरी बात केएम दीक्षित, उन्होंने पूरी बात का जवाब दिया नहीं, हमारे चले गए। खाली है, अगर ऊपर से अप्रूवल आता है तो हम ले लेंगे। ये बोल रहे हैं कि जो हमने 59 कैंडिडेट्स अभी इसमें सेलेक्ट किए हैं, अगर उसमें 4-5 बच्चे डिस्क्वालीफाइड होते हैं मेडिकल में, हम 4-5 बच्चों की और लगा देंगे। मेला थोड़ी ना चल रहा सर जी, 1 साल से यही कहानी चलती आ रही कि हम 5 बच्चे डिस्क्वालीफाइड उनकी जगह ले लें। सर जी कम से कम 150 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो मेडिकल करवा के जा चुके एसएससी जीडी में। यूपी कांस्टेबल की लिस्ट लगी जिसमें बहुत बच्चे इसमें से छोड़ के मेडिकल करवा के जा चुके। उन सीटों का कौन जवाब देगा? सर जी बोलते हैं कि हम कोर्ट में दे देंगे। सर सिस्टम है सर, हमने एग्ज़ाम के लिए फ़ीस पे करी है, हमारा राइट्स बनता है, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। अभी भी बोलते हैं कि 5 बच्चों की लिस्ट लगाए, 5 बच्चे इनमें सेलेक्ट करने वो होंगे जिनके ये पैसे होंगे। आज तो आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, अब क्या सोचा है आगे क्या करेंगे आप? सर हम जो अपने जो है हमारे जो एलजी साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो न्याय करें, जो उन्होंने आदेश दिए हैं उसका ये लोग पालन करें। हमें यही रिक्वेस्ट है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उस पर जो है सुनवाई हो आगे भी। तो मैं कहूँगा कि ये भीड़ दिखाई युवाओं की भीड़ है। बहुत पहले से ये लोग तैयारी कर रहे थे होमगार्ड की नौकरी के लिए। उन्होंने भर्तियां निकली और जिस संख्या में भर्तियां निकली उसके हिसाब से इन लोगों ने फॉर्म भी भरे, फीस भी दे दी, तमाम तरह के इनके टेस्ट भी हुए और उसके बाद इनको कह दिया गया कि भर्तियां नहीं हैं। तो इस तरह की धांधलेबाजी के लोग आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी स्कैम हुआ है उस पर जाँच होनी चाहिए और इनको भर्ती देनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? सर 1412 की लिस्ट में भी बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने ओबीसी सर्टिफिकेट एडिटिंग करके लगवा दिए गए हैं, जिसकी कोई जांच नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि जो उनकी भी जांच हो, डॉक्यूमेंट्स की पूरी भर्ती की जांच हो निष्पक्षली। जो इन्होंने कुछ बच्चों की तो कैटेगरी में भी धांधली की है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।